हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी 24। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें वेद पुराणों को जानेंगे, जैसे कि वेदों के कितने प्रकार होते हैं और पुराण कितने प्रकार के होते हैं, वेद किसे कहते हैं। तो इन सभी जानकारी को आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की पहली स्लाइड के साथ। ऋग्वेद ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसकी 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 4 वर्णों समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद की 10वीं मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद की कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यवरयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसके बाद है सामवेद। तो सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसकी पाठकर्ता को उदात्तर कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसी भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की क्या कहता है? निंदा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रेरणा गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधीय, साप, वशीकरण, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन पुराणों में मिलता है। तो चलिए साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सभी वेद और पुराणों को जाना, तो इसी प्रकार से यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत ही आसानी के तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल रवि स्टडी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।